द इंफिनिटिव का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जाना था कि इंफिनिटिव क्या होते हैं, हमें पता चला था कि ये वर्बल नाउन होते हैं, राइट। उसके बाद हमने इनके दोनों पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। दोनों पार्ट्स इसके कौन से थे? एक था हमारा टू इंफिनिटिव और एक था हमारा बेयर इंफिनिटिव, राइट। दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा हमने। एक पढ़ा हमने टू इंफिनिटिव और दूसरा पढ़ा हमने बेयर इंफिनिटिव। अब टू इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस केवल इतना था कि टू इंफिनिटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब थी, राइट। लेकिन बेयर इंफिनिटिव में केवल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब थी, टू उसमें छुपा हुआ होता था। बट वो वर्क कैसे करता था? वर्क कैसे करता था? एज अ नाउन, राइट। हमने देखा था ना कि आपने ये जाना कि इंफिनिटिव जो है ये वर्बल नाउन होते हैं। दैट मीन्स होती ये वर्ब्स हैं, लेकिन ये कार्य कौन से करेंगे, फंक्शंस कौन से करेंगे? वो सारे फंक्शन करेंगे जो नाउन करते हैं, राइट। इसीलिए ना वर्बल नाउन्स भी बोला जाता था। तो अब आज की जो क्लास होगी हम इनकी अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको देखना, आज मैं पहले तो जो फिर हमने देखा कि एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, एज एडवर्ब, एज कॉम्प्लीमेंट, एज एडजेक्टिव, ठीक है, इन्फिनिटिव्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस के अंदर। ये हमने देखा, तो उन पे आधारित हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे आज की क्लास में। एंड आफ्टर दैट 6 फॉर्म्स जो होती हैं इनकी, उनके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और कुछ सेंटेंसेस जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनसे आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिरकार ये कैसे एक सेंटेंस के अंदर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला सेंटेंस जो है वो है, मैं मरीजों की सेवा करना पसंद करता हूँ। मैं मरीजों की सेवा करना पसंद करता हूँ। क्या पसंद करता है वो? उसको पसंद क्या है? सेवा करना। तो यहाँ पर सेवा वो कर नहीं रहा है, वो एक चीज के बारे में बता रहा है कि उसे क्या चीज पसंद है। उसे सेवा करना पसंद है, किसकी? मरीजों की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आई लाइक टू सर्व पेशेंट्स, आई लाइक टू सर्व पेशेंट्स। लाइक जो है वो क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है और टू सर्व यहाँ पर हमारा इंफिनिटिव है। नेक्स्ट देखिए, वह मरीजों की सेवा करना पसंद करती है। शी लाइक्स टू सर्व पेशेंट्स। अगेन यहाँ पर लाइक्स जो है वो मेन वर्ब है और टू सर्व यहाँ पर क्या है? इंफिनिटिव। इन तीनों एग्जाम्पल से अभी मैं आपको एक बात समझाऊंगी, देखना। उसने मरीजों की सेवा करना पसंद किया है। उसने मरीजों की सेवा करना पसंद किया है। तो he has liked to serve patients. He has liked to serve patients. यहां पर भी मेन वर्ब क्या है? liked है, राइट। मेन वर्ब क्या है? liked है। और to serve इंफिनिटिव है। आपने देखा जो मेन वर्ब है वो हर एक टेंस के बदलने के अनुसार अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनमें जैसे जैसे टेंस बदला तो ये हमारी जो मेन वर्ब थी इसने क्या किया? अपने आप को बदला। लेकिन जो टू सर्व था, जो टू सर्व था, क्या इसने अपने आप को बदला? नहीं। क्या इसने अपने आप को बदला? नहीं। तो टू सर्व, टू सर्व, टू सर्व, तीनों ही सेंटेंसेस में आपने देखा कि इसने अपने आप को चेंज नहीं किया, राइट। चलिए, किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चाहे सब्जेक्ट चेंज हुआ तो भी इसने अपने आप को नहीं बदला, चाहे टेंस चेंज हुआ तब भी इसने अपने आप को नहीं चेंज किया, राइट। तो ये सब्जेक्ट या टेंस के बदलने के अनुसार नहीं चेंज होता, ठीक है। ये जो फॉर्म में है ये उसी फॉर्म में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम खर्च करने के लिए कमाते हैं। हम खर्च करने के लिए कमाते हैं। वी अर्न टू स्पेंड। यहाँ पर अर्न क्या है? मेन वर्ब। टू स्पेंड क्या है? इंफिनिटिव। वह खर्च करने के लिए कमाता है। वह खर्च करने के लिए कमाता है। ही अर्न्स टू स्पेंड। ही अर्न्स टू स्पेंड। अगेन यहाँ पर अर्न मेन वर्ब चेंज हुई। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो चेंज हो गया, राइट। लेकिन क्या टू स्पेंड चेंज हुआ? टू स्पेंड चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो ये क्या है? इंफिनिटिव है।
उन्होंने खर्च करने के लिए कमाया है, उन्होंने खर्च करने के लिए कमाया है। They have earned to spend, they have earned to spend, right? तो यहां पर भी earn जो था वो चेंज हो गया जैसे ही टेंस बदला या फिर सब्जेक्ट बदला, लेकिन टू स्पेंड, तो इन सारे ही एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो टू स्पेंड जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन मेन वर्ब अर्न, अर्न्स, अर्न्ड, अर्निंग चारों में अलग अलग है। तो मेन वर्ब तो बदलती रहती है, लेकिन फाइनाइट ये या जो टू इन्फिनेटिव है ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा, ये एक नाउन की तरह काम करता है। और नाउन कैसे काम करता है, एक सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग केसेस में नाउन अपना काम करता है, राइट। नेक्स्ट, गलती करना मानवीय है। टू अ इज ह्यूमन, टू अ इज ह्यूमन, गलती करना क्या है, मानवीय है। यहां पर टू अ जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, एक सब्जेक्ट के तौर पर। तो टू इन्फिनेटिव जो है वो एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है, टू इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल कार संभालना बहुत महंगा है, पेट्रोल कार संभालना बहुत महंगा है। टू मेंटेन, अब यहां पर संभालना है ना, क्या बोला, क्या चीज संभालना, पेट्रोल कार को क्या करना, संभालना बहुत ज्यादा महंगा है। तो इसने बोला टू मेंटेन अ पेट्रोल कार इज वेरी एक्सपेंसिव। सो टू मेंटेन एक सब्जेक्ट की तरह यहां पर यूज हुआ, क्या, टू इन्फिनेटिव। एक चींटी को मारना भी पाप है, एक चींटी को मारना भी पाप है। टू किल एन एंट इज ऑल्सो अ सिन, टू किल एन एंट इज ऑल्सो अ सिन। तो यहां पर हमने क्या बोला, टू किल, टू किल क्या कर रहा है, टू किल क्या कर रहा है, यहां पर इन्फिनेटिव है और एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लाइक टू हंट, यहां पर टू हंट, उसे क्या चीज पसंद है, वो यहां पर एक नाउन की तरह काम कर रहा है कि आई लाइक, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, शिकार करना पसंद है, तो यहां पर वो एक नाउन की तरह काम कर रहा है। मैं खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट, सो टू ईट यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। वह बैठना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू सिट, टू सिट यहां पर अगेन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई होप टू एंजॉय रिटायरमेंट, आई होप टू एंजॉय रिटायरमेंट, मुझे निवृत्ति का आनंद लेने की आशा है। तो क्या बोला, आई होप टू एंजॉय रिटायरमेंट। टू एंजॉय यहां पर क्या हो गया, इन्फिनेटिव, और ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यहां पर काम कर रहा है, राइट, किसकी तरह काम कर रहा है, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। मैं घर पर पढ़ाई करने को प्रधानता देता हूं, मैं घर पर पढ़ाई करने को प्रधानता देता हूं। ये एग्जाम्पल्स आपको इसलिए सॉल्व करवाए जा रहे हैं क्योंकि जब हम ये बोल रहे हैं कि टू इन्फिनेटिव सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो आखिरकार करता कैसे है ना, सीन क्या पहचानेंगे कैसे। आई प्रेफर टू स्टडी एट होम, आई प्रेफर टू स्टडी एट होम, अगेन टू स्टडी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू स्टडी क्या है यहां पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं सोना पसंद करता हूं, आई लव टू स्लीप, टू स्लीप क्या है यहां पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। मेरा भाई ठहरने के लिए आया है, मेरा भाई ठहरने के लिए आया है। माई ब्रदर हैज कम टू स्टे, माई ब्रदर हैज कम टू स्टे, टू स्टे क्या है यहां पर, टू स्टे क्या है यहां पर, एडवर्ब है कि वो आया है। माई ब्रदर हैज कम, मेरा भाई आया है, अब वो किस चीज के लिए आया है, आने का उसका विशेषता कौन बता रहा है कि भाई वो रुकने के लिए आया है, वो
रुकने के लिए आया है, तो इसीलिए ये यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? ये यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। वर्ब क्या है? कम। आज वो आया है, किस चीज के लिए आया है? टू स्टे, रुकने के लिए आया है। ठीक है। नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी मदद करने के लिए वापस आया। पुलिस अधिकारी मदद करने के लिए वापस आया। द पुलिस ऑफिसर रिटर्न्ड टू हेल्प। तो यहाँ पर टू हेल्प अगर आप देखो तो पुलिस ऑफिसर के वापस आने की विशेषता बता रहा है वो, कि वापस तो आया, क्यों आया? हेल्प के लिए। तो हेल्प क्या हो गया? टू हेल्प यहाँ पर, टू हेल्प यहाँ पर एक एडवर्ब हो गया, राइट। मेरे जूते उसे चमकाने को दो। मेरे जूते उसे चमकाने को दो। गिव हिम माई शूज टू पॉलिश। गिव हिम माई शूज टू पॉलिश। अब उसे जो चीज दी जा रही है वो किस लिए दी जा रही है? पॉलिश करने के लिए। ठीक है, उसे जूते दे दो, लेकिन किस चीज के लिए? गिव हिम, उसको दे दो। क्या दे दो? जूते दे दो। किस चीज के लिए? पॉलिश करने के लिए। सो टू पॉलिश यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है ना। उसमें चित्रकारी करने की प्रतिभा है। शी हैज द एबिलिटी टू पेंट। 2 बार लिख दिया यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, आप इसे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ओके, दैट इज दैट पार्ट, डू नॉट डू इट। यस, शी हैज द एबिलिटी, ये एक लाइन लगा देती हूँ मैं सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए, राइट। ये अलग अलग है ऐसे, ठीक है। शी हैज द एबिलिटी टू पेंट, उसके अंदर क्या है? पेंट करने की योग्यता है। तो यहां पर किस चीज की योग्यता है उसके अंदर? पेंट करने की। किस चीज की है? पेंट करने की। तो ये टू पेंट यहां पर क्या हो गया? क्या हुआ? पेंट यहां पर एक एडजेक्टिव हो गया, राइट। समझ में आई ये बात? चलिए, उसके पास बर्बाद करने के लिए पैसा नहीं है। उसके पास बर्बाद करने के लिए पैसा नहीं है। She has no money to waste. She has no money to waste. तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह का काम कर रहा है, टू वेस्ट काम कर रहा है। मनी जो है किस लिए नहीं है उसके पास? वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मनी जो नाउन है उसको ये क्वालिफाई कर रहा है, राइट। उसके पास अंदर आने के लिए अनुमति नहीं है। She has no permission to enter. She has no permission to enter. So to enter क्या है यहाँ पर? एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि उसको किस चीज की अनुमति नहीं है? अनुमति नहीं है किस चीज की? अंदर आने की। तो अनुमति को यहाँ कौन क्वालिफाई कर रहा है? कि अंदर आ नहीं सकती वो, ठीक है। उसे अनुमति नहीं है, लेकिन किस चीज की नहीं है? अंदर आने की नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलिए, मैं अपने विचार साझा करने के लिए इच्छुक हूं। मैं अपने विचार साझा करने के लिए इच्छुक हूं। I am willing to share my views. तो टू शेयर आप यहां पर देखेंगे एक मॉडिफाइंग एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। I am willing, मैं किस चीज के लिए इच्छुक हूं? टू शेयर, शेयर करने के लिए। My views, मेरे विचारों को, ठीक है। वह मुझे देखने पर चकित हुई थी। वह मुझे देखने पर चकित हुई थी। She was shocked to see me. She was shocked to see me. So to see जो है यहाँ पर अगर हम देखें क्या कर रहा है? एक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, साथ ही साथ एक मॉडिफाइंग एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, ठीक है। वह हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए आतुर थी। वह हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए आतुर थी। देखो, मॉडिफाइंग एडजेक्टिव क्यों बोला? यहाँ पर विलिंग को बताया जा रहा है, यहाँ पर शॉक्ड को बताया जा रहा है। शी वॉज ईगर, ईगर किस चीज के लिए थी वो? टू ज्वाइन वो कंपनी, हमारी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। सो आप देखेंगे ये भी एक मॉडिफाइंग एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई हमारी? चलिए, अब हम कुछ फॉर्म्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो फॉर्म्स ऑफ इंफिनिटिव देखना इंपॉर्टेंट है।
हम कह सकते हैं कि 6 फॉर्म्स होती हैं टोटल, जिसमें से 4 फॉर्म्स जो हैं वो तो एक्टिव वॉइस में होती हैं और 2 फॉर्म्स जो हैं वो पैसिव वॉइस में होती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन्हें समझ सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत से अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस भी दिखेंगे जहां पर आपको इन्फिनेटिव देखा, तो वो आप कैसे पहचानेंगे कि ये इन्फिनेटिव है, राइट। चलिए, तो देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। क्या होती हैं? 6 फॉर्म होती है इन्फिनेटिव की। 4 फॉर्म्स आर एक्टिव वॉइस, 4 फॉर्म्स एक्टिव वॉइस होती हैं और जो 2 फॉर्म्स होती हैं वो पैसिव वॉइस होती हैं। कैसे होती हैं आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहली फॉर्म वो कहलाती है सिंपल इन्फिनेटिव। एक्टिव वॉइस की जो पहली फॉर्म है वो क्या कहलाती है? सिंपल इन्फिनेटिव। तो सिंपल इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस इन्फिनेटिव, दैट इज टू डू, टू गो, टू वर्क, नॉट टू डू, राइट। ये तो हम पढ़े ही हैं। टू इन्फिनेटिव वाली एक एक्टिव वॉइस की इसने बोला कि एक सिंपल इन्फिनेटिव वाली फॉर्म होती है। मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी। मुझे वहां नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो देयर। मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम। तो यहाँ पर टू कम, टू गो, टू स्टडी, ये क्या है? सिंपल इन्फिनेटिव का काम कर रहे हैं। ये सब सिंपल इन्फिनेटिव है। सिंपल इन्फिनेटिव मतलब इनके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है और ये केवल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग के बने हुए हैं, लेकिन और भी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अभी इसी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं समय पर आने का प्रयास करूंगा, मैं समय पर आने का प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई टू कम ऑन टाइम, आई विल ट्राई टू कम ऑन टाइम। मैंने उसे अंग्रेजी सीखने की सलाह दी है, मैंने उसे अंग्रेजी सीखने की सलाह दी है। आई हैव एडवाइज्ड हिम टू लर्न इंग्लिश, आई हैव एडवाइज्ड हिम टू लर्न इंग्लिश। यहां पर भी टू कम, टू लर्न, क्या है ये? सिंपल इन्फिनेटिव है। क्या है ये? सिंपल इन्फिनेटिव है। उसने उसे नौकरी का आवेदन देने के लिए मना लिया था, उसने उसे नौकरी का आवेदन देने के लिए मना लिया था। He had persuaded her to apply for the job. He had persuaded her to apply for the job. To apply again simple infinitive है। उसने मुझे रिश्वत देने का प्रयास किया। उसने क्या किया? उसने मुझे रिश्वत देने का प्रयास किया। रिश्वत मतलब ब्राइब, ठीक है। He tried to bribe me. So again to bribe. अब यहां पर आपने देखा to come, to learn, to apply and to bribe. ये चारों ही क्या है? ये चारों ही क्या है? सिंपल इन्फिनेटिव के फॉर्म है। क्या है ये चारों? सिंपल इन्फिनेटिव के फॉर्म्स हैं। उसने मुझे मीटिंग में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। He had invited me to attend the meeting. He had invited me to attend the meeting. तुम्हें परेशान करने का मुझे खेद है। I'm sorry to disturb you. Right? मेरा ऑफिस ढूंढना आसान है। It is easy to find my office. And one more example, उसे मेरे लिए काम नहीं करना है। She is not to work for me. तो अगर आप अगेन इन चारों एग्जाम्पल्स में देखें तो हम कह सकते हैं टू अटेंड, टू डिस्टर्ब, टू फाइंड, टू वर्क। ये चारों क्या हैं? सिंपल इन्फिनेटिव हैं। क्या हैं ये चारों? सिंपल इन्फिनेटिव, राइट। चलिए, अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव की। किसकी बात करेंगे अब हम? अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। एंड कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव के अंदर टू के साथ हम बी लगाते हैं, और जब टू के बाद हम बी लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव के साथ हमें आईएनजी लगाना होता है। आप टू के साथ इन्फिनेटिव में आईएनजी नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप टू डूइंग नहीं लिख सकते, ये काम आप नहीं कर सकते। जब आप टू इन्फिनेटिव बना रहे हैं सिंपल इन्फिनेटिव में, आप ऐसा नहीं कर सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है।
तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन जब आप बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, बी लगाते हैं बीच में, देन यू कैन ऐड आईएनजी। ठीक है, कैसे? इसकी पहचान होती है काम कर रहा होना। क्या चीज? काम कर रहा होना। फॉर एग्जाम्पल, कच्चे तेल की कीमत लगता है और कम हो रही है। कच्चे तेल की कीमत लगता है और कम हो रही है। Crude prices seem to be decreasing. Again, you can see to be decreasing. Further, ऐसा लगा कि मंजुला कार चला रही थी। ऐसा लगा कि मंजुला कार चला रही थी। मंजुला seemed to be driving. To plus be plus drive plus verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। वह लगता है उसके साथ का मजा ले रहा है। ये सभी चीजें आपने देखा, इसमें क्या हो रहा है? काम का कर रहा होना। जैसे कीमतों का कम होना, कम हो रहा होना कि भाई और कम होंगी अभी। मंजुला लगता है कार चला रही थी तो उस समय काम हो रहा था। ठीक है, वह लगता है उसके साथ का मजा ले रहा है तो वो उसके साथ है अभी भी। ठीक है, so he appears to be enjoying her company. So everywhere you can see to plus be plus decrease plus ing. To plus be plus drive plus ing. To plus be plus enjoy plus ing. राइट, सो हमने बी लगाया, दैट्स वाई हमने आईएनजी ऐड किया। अगर हम बी नहीं लगाते तो हम आईएनजी भी ऐड नहीं कर सकते थे। ये कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव में है। ठीक है, कर्मचारी प्रतीत होता है धीरे धीरे हड़ताल की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्मचारी ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे हड़ताल की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्कर्स अपीयर टू बी हेडिंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स द स्ट्राइक। Workers appear to be heading gradually towards the strike. So हमने देखा to plus be plus head plus ing. Right? प्रबंधक वर्ग उनके कल्याण के लिए कार्य करने का नाटक कर रहे हैं। प्रबंधक वर्ग उनके कल्याण के लिए कार्य करने का नाटक कर रहे हैं। मैनेजमेंट प्रिटेंड्स टू बी वर्किंग फॉर देयर वेलफेयर। तो काम का कर रहा होना दिखाई दे रहा है ना। अगेन टू प्लस बी प्लस वर्क प्लस आईएनजी। राइट, वह भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा होने की आशा करता है। वह भारत के लिए क्रिकेट खेल रहे होने की आशा करता है। He hopes to be playing. So again 2 plus B plus playing. Right? So play plus ing आया ना, play plus ing. वह समझा जाता है कि चीन में छिप रहा है। वह क्या समझा जाता है? कि चीन में छिप रहा है। He is thought to be hiding in China. So 2 plus B plus hide प्लस आईएनजी। सो यहाँ पर सब जगह आपने देखा काम का कर रहा होना या काम का हो रहा होना। जब तुमने उसे देखा वह सोने का बहाना कर रहा था। जब तुमने उसे देखा वह सोने का बहाना कर रहा था। He was pretending to be sleeping when you saw him. He was pretending to be sleeping. 2 plus B plus sleep plus ing. राइट? वह हमेशा अपने ससुराल वालों को यशोचित इज्जत देने का ढोंग कर रही होगी। वह हमेशा अपने ससुराल वालों को, so she will always pretend to be paying due respect to her in-laws. So again 2 plus B plus pay plus ing. 2 plus B plus pay plus ing. क्लियर? अब बात करेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव की। अभी तक हमने सिंपल इन्फिनेटिव देखा, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव देखा। नाउ इट्स टाइम फॉर
परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव में क्या होता है? टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव, जैसे टू हैव डन, तो डू की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। टू हैव गॉन, गो की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। टू हैव वर्कड, वर्क की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ये क्या है? कौन सा है ये? परफेक्ट इन्फिनेटिव है। समझना, काम कर चुका होना, काम कर चुका होना। मैं काफी भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। मैं काफी भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। I am fortunate enough to have got such a good life partner. I am fortunate enough to have got such a good life partner. To plus have plus get V3, get की थर्ड फॉर्म। उसे लगता है व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। उसने लगता है व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। He seems to have resigned for personal reasons. He seems to have resigned to plus have plus resign, to plus have plus resign। resign भी कौन सा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। सीमा ने लगता है उसके दुर्घटना की खबर को गंभीरता से ले लिया है। सीमा ने लगता है उसके दुर्घटना की खबर को गंभीरता से ले लिया है। सीमा appears to have taken the news of his accident seriously. सीमा appears to have taken the news of his accident seriously. To have taken, to plus have plus take की थर्ड फॉर्म। to plus have plus take की थर्ड फॉर्म। इसी के अब हम और एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन हम फाइनली क्विज खेलेंगे। लक्ष्य बहुत दूर हो गया होने की संभावना है। The goal appears to have become very distant. So become, became, become. To plus have plus become की थर्ड फॉर्म, राइट। दिल्ली में मकान की कीमत लगता है आम आदमी की पहुंच से पार हो चुकी है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि दिल्ली में मकान की कीमत लगता है। किसकी कीमत? मकान की कीमत लगता है आम आदमी की पहुंच से पार हो चुकी है। The prices of a house in Delhi appears to have crossed the limit of an ordinary person. Again, to plus have plus cross की थर्ड फॉर्म, राइट। तुम अपने जीवन के ध्येय में विफल हो गए प्रतीत होते हो। तुम अपने जीवन के ध्येय में विफल हो गए प्रतीत होते हो। You seemed to have failed in your mission. ध्येय मतलब मिशन। So to plus have plus fail and fail का भी क्या? V3। to plus have plus fail और fail में भी क्या? V3। मंजुला के साथ ने लगता है मेरे मनोबल को इस मंजिल को प्राप्त करने हेतु बढ़ाया है। मंजुला के साथ ने लगता है। So Manjula's company seemed to have boosted. To have और boost की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बूस्ट करना मतलब बढ़ाना, ठीक है। आपने इन सभी एग्जाम्पल्स में भी क्या देखा? हमने टू प्लस हैव प्लस इंफिनिटिव की थर्ड फॉर्म लगाई, राइट। ऐसा कब किया हमने? ऐसा हमने परफेक्ट इंफिनिटिव के केस में किया है, ठीक है। चलो फटाफट से अब क्विज खेलते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देशभक्तों की देश के लिए शहीद हो चुकने की संभावना है। Patriots are likely to have died for the country. Patriots are likely to have been died for the country. Patriots are likely to have died for the country. या फिर none.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं काफी भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है. राइट, आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गॉट सच अ गुड लाइफ पार्टनर. I was fortunate enough to have got such a good life partner. I am fortunate enough to had got such a good life partner या फिर none. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, पेट्रियोट्स आर लाइकली टू हैव डाइड. तो ये भी परफेक्ट इन्फिनेटिव वाला केस है. ठीक है, ये गलत है. यहाँ पर हैव के साथ बीन लगा दिया है, हैविंग लिख दिया है. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. राइट, नेक्स्ट है, मैं काफी भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है. आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू हैव गॉट सच अ गुड लाइफ पार्टनर. सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट चॉइस, टू हैव गॉट. ठीक है, तो गेट की क्या लगी है यहाँ पर? थर्ड फॉर्म V3. राइट, सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट इन्फिनेटिव. आज हमने 3 फॉर्म्स देखे. किसके? जो 2 इन्फिनेटिव हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बेयर इन्फिनेटिव हम पढ़ रहे हैं. सो इन्फिनेटिव के ही हमने 6 फॉर्म्स में से 3 फॉर्म्स देखे. मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 फॉर्म्स में से 4 फॉर्म्स जो होती हैं वो एक्टिव वॉइस में होती हैं और 2 फॉर्म्स पैसिव की होती हैं. एक्टिव वॉइस की 3 फॉर्म्स के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ चुके हैं. सो ये आपका होमवर्क है, कोशिश कीजिएगा इसे करने की, और हमारी नेक्स्ट क्लास भी द इन्फिनेटिव पर ही होगी. ठीक है, हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. जो बची हुई हमारी 3 फॉर्म्स हैं हम उनको भी कंप्लीट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी. अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान.